जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है राधा माधव की बातों में। आज मैं आपके सामने ब्रज के भक्त संख्या नंबर 3 श्री हरिदास बाबा जी वृंदावन। त्रिलोक के जितने भी स्थान हैं वह त्रिलोकपति श्री भगवान विष्णु के हैं। वे अपने आंशिक स्वरूप से सब जगह रहते हैं, पर उन्हें ब्रजभूमि जितनी प्रिय है उतनी और कोई भूमि नहीं। वे वहाँ साक्षात स्वरूप से विराजमान रहते हैं। एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की बात है। वृंदावन में हरिदास नाम के रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। वे बड़े अनुरागी महात्मा थे। दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते थे। उनके विरह में अश्रु विसर्जन किया करते थे। अंत में प्रभु ने उनको दर्शन दिया। वे उनकी रूप माधुरी देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे और प्रभु को एकाटक निहारते निहारते अचेत हो गए। तब करुणानिधि ने अपना हस्त कमल उनके सिर पर फेरा। तब जाके उनको चेत आया। चेतना आते ही उन्होंने प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया और प्रभु अमृतमयी वाणी में बोले, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुखास्वादन करने को लालायित हूँ। तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थान पर स्थापित करके उनकी सेवा करना। इतना कहते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने शिष्यों को लेकर कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी चल दिए। उस समय गाड़ी की सुविधा नहीं थी, पैदल ही जाना पड़ता था। वह बीहड़ जंगलों से होते हुए नदी नालों तालाबों को पार करते हुए कई मास में जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में महामहोत्सव चल रहा था। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। श्री हरिदास जी ने जगन्नाथ जी के पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का हमें अधिकार नहीं है। आप राजा जी से जाकर मिलें। वे राजा के पास गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देख उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बताकर उनसे जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर दिलवाने के लिए आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई है, पर मुझे तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आ रही रीति का पालन करने के लिए विवश हूँ। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर पुराना होने पर समुद्र में प्रवाहित किया जाता रहा है, अतः इस बार भी वही होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं है, मुझे क्षमा करें। हरिदास जी ने कहा, यदि श्री भगवान जी का श्री विग्रह सागर में प्रवाहित होगा तो उसके साथ मेरा शरीर भी प्रवाहित होगा। इतना कहते हुए वो जा बैठे समुद्र के तट पर और अन्न जल त्याग दिया। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे, जगन्नाथ जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, वे महात्मा मेरी आज्ञा से मेरे कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे। तुमने उनका तिरस्कार किया। जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा अब से एक विग्रह वृंदावन में ही रहेगा। यह सुनकर राजा भयभीत हो जाग पड़ा। उसी समय कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी की खोज करने। जब उनका पता चल गया तो राजा स्वयं उनके पास समुद्र तट पर गए और उनके चरणों में जाकर क्षमा याचना की और श्री जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर ले जाने के लिए आज्ञा दे दी। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ जी, श्री सुभद्रा जी को विराजमान कर धन्य धान और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा कर दिया।
वे कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थान पर जहाँ पर वे भजन करते थे, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर श्री विग्रह को स्थापित किया। आज भी वह मंदिर और श्री विग्रह उसी स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके सामने यमुना जी बह रही हैं और नीचे का पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट से पुकारा जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।